गीता अध्ययन आटो के पाँच सेशन में आप सभी का स्वागत। आज जैसा कि हम 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और अभी तक श्लोक समझे हैं, तो आज उन्हीं श्लोकों को लेकर 10 मिनट की एक छोटी सी चर्चा की जाएगी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, तो पहले 4 श्लोकों में जिसने जो जो सीखा है, एक या दो लाइन में, 2-3 लाइनों में छोटा छोटा अपना थोड़ा सा टेक अवे बताते जाएंगे। सूद सर को प्रणाम। अंजू जी, सबसे पहले राणा सर से रिक्वेस्ट, आज थोड़ा सा फर्स्ट डे है क्योंकि चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा उसके अंदर गड़बड़ हो रही है टाइमिंग्स में। सर से अनुरोध कि अपनी अध्याय की शुरुआत करवाएं, जैसे डिस्कशन के लिए, प्लीज। प्रणाम सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सूद जी को खास तौर से आज दोबारा ज्वाइन किया उन्होंने, और जैसा कि हम अभी तक 4 श्लोकों की बात कर चुके हैं, जिसमें 15वें अध्याय के, जिसमें भगवान जी ने इस जगत को एक अश्वत्थ वृक्ष के भांति बताया है, और जिसके पत्ते भगवान जी कह रहे थे कि वेद की छंदों जैसे है। और फिर उन्होंने बताया कि इस पेड़ को काटना बहुत जरूरी है। जो तीसरा श्लोक था, तीसरे श्लोक में कहा कि ये जो वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, इसको काटना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है, और इसको काटना कैसे है कि संसार से असंगता करके, अनासक्ति करके, सांसारिक भोगों से जब अनासक्ति हो जाएगी, उस शस्त्र को इस्तेमाल करके हमें इस वृक्ष को काटना है। और फिर कहा चौथे श्लोक में भगवान जी ने कि हमें उस परम पद की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, संसार के भोगों से अनासक्त होकर, जिससे फिर हम वापस इस पृथ्वी लोक पे कहिए या मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आ पाते। और उसके लिए भगवान जी कहते हैं कि प्रभु की शरणागत होना बहुत जरूरी है। तो ये 4 श्लोक हमने डिस्कस किए थे। तो जैसा कि पिछली बार डिसाइड हुआ था कि इन 4 श्लोकों पर ही नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, और क्योंकि आज 5वें श्लोक के लिए समय भी नहीं बचा है, तो मेरा ख्याल है जो भी इस विषय में कुछ कहना चाहे, पहले 4 श्लोकों के कुछ, किसी का कुछ इसके ऊपर कोई टिप्पणी हो, कोई सजेशन हो, या कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहे, जैसे भी इच्छा हो, जो कोई भी शुरू करना चाहे तो करें। अंजू जी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। इन 4 श्लोकों में जो समझ में आई है बात, वो ये समझ में आई है कि ये जो संसार है, ये पीपल के या बरगद के पेड़ की तरह है, जिसकी बहुत बरगद का पेड़ शायद इसीलिए कहा गया क्योंकि उसकी आयु बहुत लंबी होती है, और हजारों साल की होती है, जो एक इंसान के जीवन काल में उसको कभी मरते हुए नहीं देखता, मतलब खत्म होते हुए नहीं देखता। शायद इसीलिए उसकी तुलना ऐसे की गई है। और जिसके पत्ते, जिसके जड़ ऊपर रहती है, और शाखाएं और पत्ते नीचे की तरफ आते हैं। लाइक ब्रह्मा जी भगवान हैं, जिनसे सारी उत्पत्ति हुई है, वो सबसे ऊपर हैं। और उनके बाद ये जो मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी, जो संसार की सारी चीजें हैं, वो हैं। और बताया गया कि ये जो योनियां हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार मिलती हैं, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे मिलती हैं। और इसमें वेदों की तुलना पत्तों से और शाखाओं से की गई है, मतलब शाखाओं की योनियों से की गई है,
और पत्तों से वेदों की तुलना की गई है, जिसमें यम और नियम वगैरह सब लिखे रहते हैं। फिर बताया गया कि हमारे जो हैं, ये संसार जैसा दिखने में आता है, विचार करने में वैसा नहीं है, क्योंकि इसका आधार जो है वो इसका ना तो कोई आधार है, ना इसका अंत है, ना इसकी शुरुआत है जो किसी ने नहीं देखी। मतलब उसी तरह वृक्ष की तरह, बरगद की वृक्ष की तरह, कि जिसने ना उसको किसी ने पैदा होते देखा और ना ही मरते हुए देखा, क्योंकि उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें निकलती रहती हैं। जो शाखाएं हैं वही जड़ें बन जाती हैं बाद में। और फिर बताया गया कि इसकी शाखाओं को या अपने ये काटने के लिए जो है वो वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। मतलब हमारे चीजें हैं जो कि जो कि शाखाओं की तरह फैलती चली जाती हैं संसार में, उनको काटने के लिए वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सारी चीजों से मन उचाट कर लिया जाए, मतलब है कि मन को लगाया ना जाए, इस्तेमाल किया जाए, बट प्रीति बांध ना ली जाए उनसे। ये बताया गया, वैराग्य का सहारा लेकर के ही हम भगवान को पा सकते हैं। भगवान को उसके बाद जब हम इन कामनाओं के और ममता के और इन सारे बंधनों को काट लेंगे, उसके बाद हम भगवान को खोजना चाहिए। और मिल भी भगवान तभी सकते हैं जब हम उस स्थिति में पहुंच जाए। तो ये है कि हमें टेक अवे ये है कि संसार में रहते हुए, सारा कुछ भोगते हुए भी हमें उनमें मोह नहीं बांधना है। यही टेक अवे है कि वैराग्य में रहना है। वैराग्य का मतलब संसार छोड़ना नहीं, बट मोह में नहीं बंधना। ये टेक अवे। बहुत सही, ये भगवान बहुत जी अच्छे बताते हैं। से समाप्त किया आपने। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट और और जो कौन भी बोलना कहना चाहेगा? चाहे तो जरूर अपनी बात रखें। संगीता बहन जी। संगीता जी। मेरे पास मतलब मुझे तो जो टेक अवे के नाम पे कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाना, श्रवण करें, निधि करें, अभ्यास करें, होती है बार बार। तो अभ्यास जो है इस बात का करना है कि संसार का जो टेम्पोरल, जो अस्थिर स्वभाव है, उस पे बार बार चिंतन मनन करें। रोज की घटनाएं हैं, रोज की चीजें, अभ्यास वैराग्य से। तो वो अभ्यास मेरे हिसाब से यही है कि जो संसार का टेम्परेरी नेचर है, उससे बार बार उसको देखना, और जब वो देखेंगे तो फिर अपने अपने राज्य उत्पन्न होगा कि तो टेम्परेरी चीजों से क्या मोह बांधना, क्या इससे जुड़ना। तो वो उसका अभ्यास वैराग्य से भी ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि जब इसका अभ्यास हो जाएगा, रोज रोज चीजों को देखने का, मतलब सजग होकर सुचेत रहने की जरूरत है। सजग होकर जब देखेंगे तो वही चीजें जो हमें बड़ी स्थायी दिखाई देती हैं, बड़ी आकर्षक दिखाई देती हैं, और जिनसे हम फिर बंध जाते हैं, उसका असलियत उसके सामने जैसे आ जाती है। अपने शरीर को अगर हम देखें तो अपनी कल्पना ऐसे करें कि अपनी हमारी जो त्वचा के नीचे क्या है, तो गारा है, मांस, मज्जा, खून का गारा है एक तरह से ये। तो अगर हम ऐसे इमेजिन करते हैं तो फिर कहाँ मोह होता है, कोई आकर्षण नहीं आता, किसी और के लिए भी नहीं आता। तो फिर वो इसका जो सजग होकर, सावधान होकर अगर इसका हम अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर वैराग्य अपने आप होगा उससे। तो उसी स्थिति को पकड़ना है, इस सूत्र को पकड़ना है, ये मेरा टीका है। बिल्कुल सही। अभ्यास और वैराग्य एक्चुअली कंप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जी बिल्कुल।
क्योंकि अगर सिर्फ वैराग्य होगा और अभ्यास नहीं होगा उसका भी कोई फायदा नहीं। वो टेम्परेरी होगा सर। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे ही अगर सिर्फ अभ्यास करते रहेंगे, और अभ्यास किस चीज का करेंगे, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि संसार से अनासक्त होना है। अनासक्त ही होना वैराग्य है। सबसे पहले जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हमें यह पता होना, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये संसार जो है अस्थाई है और नित्य परिवर्तनशील है। एक बार इस चीज का जब ज्ञान हो जाए, फिर हमें एक चीज पता लग गई कि ये टेम्परेरी है, फिर नेचुरल है कि हमें एक अंदर हमारे एक टेंडेंसी होना चाहिए कि हमें इससे अनासक्त होना है, विरक्त होना है, और वो फिर अभ्यास से आएगी। क्योंकि जब वैराग्य विकसित होगा तो अभ्यास करने की अपने आप इच्छा पैदा होगी, और अभ्यास करेंगे तो विरक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते चले जाएंगे। और इस अभ्यास में श्रवण है, निधि ध्यान है, जी जी अच्छे ग्रंथों का अध्ययन है, सेवा है, ये सब चीजें उसके टूल्स हैं, उस अभ्यास को बहुत तीव्र कर देते हैं, अभ्यास को ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कुसुम बहन जी। सर ये तो बात संगीता जी ने बिल्कुल ठीक कही है कि हमें अभ्यास करना चाहिए और उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आज ही मैंने महसूस किया, कोई ऐसी बात थी जो मेरे दिमाग में ना चली जा रही थी, उसका कोई वजूद नहीं था, और वो बार बार ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैंने अभ्यास किया, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि ये अपने दिमाग में क्यों भर रही हूँ, जिसका वो तो जाने वाला है। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आज मतलब सुबह से मैंने ये अनुभव किया और फिर मैं शांत हो गई। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को ये समझाना है कि अगर ये थोड़ी सी परेशानी आई है तो 1 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए या 15 मिनट के लिए तो चली जाएगी। तो यही यहाँ श्लोकों में भी यही समझाया गया है कि कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। जीवन भी नहीं रहने वाला, कोई दुख दुविधा जो भी परेशानियां हैं वो भी रहने वाली नहीं है। तो इससे हम अपने आप को थोड़ा और मजबूत बना देते हैं परेशानियों को सहने के लिए। आती तो सबके जीवन में शारीरिक दुख भी आते हैं, कई बार इतने भयानक आते हैं कि बंदा सोचता है कि हाय मैं इसको कैसे सहूंगी। तो गीता ध्यान से इस क्लास में आने से और आपके सानिध्य से वो जो एक मतलब मजबूती आ रही है ना सर, वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, उसको बताया नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है, और गीता जी के साथ जब लग ही गए हैं तो फिर चिंता की जरूरत ही नहीं है। हर चीज जाने वाली है तो चली जाए, तो हमें क्या चिंता है। और फिर एक बात मैंने अब सोचनी शुरू की है, पहले नहीं कभी सोची, पता नहीं आपसे ही ये सीखी है कि मरना निश्चित है, मृत्यु की जो तिथि है वो तो निश्चित है, वो ना कोई बदल सकता है ना कुछ नहीं हो सकता। तो फिर जो स्थिति आई है तो उससे ये क्यों घबराना कि हाँ मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे कुछ ना हो जाए। तो उस समय को प्रॉपर जीना चाहिए, उसका अनुभव पूरा लेना चाहिए। तो मैं मरने से तो बिल्कुल नहीं डरती। कई बार मन में आता है कि एज हो रही है अब चले जाना, पहले आना शुरू हो गया था यहाँ से आने पहले, अब नहीं। अब ऐसे लगता है कि हर क्षण जो भी मेरे पास जिंदगी का 1 सेकंड भी है तो मैं प्रभु को समर्पित करूं, उनकी खोज में लगूं, उन्हीं को देखूं, उन्हीं के रास्ते पे चलती रहूं, ताकि मेरा जीवन जो है जितना रह गया वो सार्थक हो जाए। बहुत खूब, हर वक्त सर, हर वक्त, एवरी मोमेंट। वेल Thank सेड, you वेल so सेड। much. थैंक यू कुसुम जी, सो मच। 2 कैप्सूल सुबह खाओ, 2 शाम को खाओ, सही और बात है, 2 कैप्सूल है शुक्राना और मुस्कुराना। That's सही all. बात है। मैं हर सांस से शुक्राना करो बस। जो क्षण बीत जाता है तो मैं कहती हूँ वो तो दोबारा नहीं आना, जो है इसका भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम जीवित हैं और सुन रहे हैं गीता जी को। 2 रोज कैप्सूल खाओ, ये 2 शुक्राना हाँ और मुस्कुराना। सही बात है सुनीता जी, बिल्कुल अभी ठीक। ना किसी ने लिखा है कि 18 बार गीता जी का पूरे 18 चैप्टर 18 बार पढ़ने चाहिए। आज पता नहीं पोस्ट में था, शायद इंदिरा जी ने लिखा था
तो मैं सोच रही थी अभी तो हमारे यही 5 चैप्टर हैं, पहली बार में तो 18 कितनी बार उन्होंने, भगवान जी कितनी उम्र देंगे। वो भी कहेंगे यार तूने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। जब तक 18 नहीं होते वो बुलाएंगे नहीं। हम सब बहुत लकी हैं जो हम इस ग्रुप से जुड़ पाए, और यहाँ श्रवण मनन तो हम रोज ही कर लेते हैं। बात है। ठीक है ना। अब जैसे कुसुम बहन जी बता रही थी, जो बाकी का काम है निधि ध्यासन या इम्प्लीमेंटेशन का, वो ऐसे होगा जब भी हमारे पास कोई परिस्थिति पैदा हो तो हमने जो सीखा है, क्योंकि ज्ञान को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान को ग्रहण करने का कोई फायदा नहीं। ज्ञान का फायदा तभी है जब जो हमने सीखा है उसको हम अपने जीवन में उतारें। और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो निश्चित तौर पे ये कहना चाहिए कि जब तक हम जो सीखा है उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वो सारा का सारा बेमानी है, उसका कोई फायदा नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि हम सब यहाँ पर जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, उन पर चिंतन करते हैं। फिर जब अब जैसे कुसुम जी ने अब 2 एग्जाम्पल दे दिए, तो जब भी हमारे लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिससे हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएं या हमारा मन विचलित हो जाए, तो जैसे ही हम गीता जी के शब्दों के, श्लोकों के ऊपर जरा सा भी विचार करेंगे तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने में बड़ा आसानी से निकल सकते हैं। वो बहुत सहायक है हमारे लिए। तो वी आर रियली वेरी लकी टू बी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण जी। राणा जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। आज तो सू सर भी आगे जी, राणा जी, उनको भी देखो। हम ये 15वां अध्याय का जो था, तो ये हमें आपके बड़े समझाने से बहुत देर में समझाया कि आपका लिंक आपकी आवाज कट रही है मामा जी, आपकी आवाज कट रही है। इसको आवाज फिर मैं गीता की कुटिया में हूँ, यहाँ कम रहती है। तो हाँ जी, आपको या तो वीडियो ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ जी आवाज कट रही है आपकी ना। आज मामा जी अभी सूद सर ने भी ज्वाइन किया हुआ है। पहले एक बार नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्लास, बाद में जो समय बचेगा उसमें डिस्कशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। सच में वैश्विक वृक्ष के बारे में हमें टाइम तो लगा है करने में, लेकिन वो चीज समझ में आ जाए और कभी भी ना भूले, वो हमारा एम होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ें वो हमारे हृदय की गहराइयों में अंकित हो जाना चाहिए, ताकि जब भी कभी उसकी चर्चा हो तो हमें पता हो उसके बारे में और दिन रात मनन करते रहे। सॉरी आज थोड़ा सा सतीश से थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि स्टार्ट करने में ही हम लेट हो गए थे आज 4-5 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी के साथ अगले अध्याय की और अगले बाद में समापन करेंगे, फिर आज सर बाद में करते हैं ना, अभी नहीं करें राणा सर? नो इशू, जैसे आपके। हाँ जी, हाँ जी, जैसे सुविधा हो। ठीक है, एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। अंजू जी से निवेदन, एक बार ओम का जाप